स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के ऊपर बनाया मैंने। ये देखो मैंने लिख रखा है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो मेरा कंप्लीट हो गया है उसके कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पीडीएफ पर्सनली सेंड किए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ सेंड करें। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगी। हमारे इसमें देखो कंज्यूमर सभी को पता है क्या होता है। कंज्यूमर क्या करता है? बाय करता है। क्या चीजें बाय करता है? गुड्स और सर्विस। ओके, एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विस को बाय करता है। सेटिस्फाइंग मतलब वो संतुष्ट होता है उसके लिए। किस हिसाब से संतुष्ट है? उसकी वांट्स क्या क्या है। जैसे मेरी कुछ इच्छा है, मेरी इच्छा है पेन खरीदने की इच्छा है या फिर उसकी सर्विस देने की या कुछ भी इच्छा है, तो अगर दोनों चीजें मैं अगर उनको मर्ज कर देती हूँ कि मेरी जो वांट्स है और जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन पूरा हो रहा है और मनी के अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना, हमने स्पेंडिंग मनी उस पर कितना खर्च किया है कि जैसे पेन है तो उसके अगर हमने 10 रुपीज दिए हैं तो वो हमने सही दिए हैं, नहीं दिए अगर हमने कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिए हैं, या जो चीज हमने वापस ली है तो वो सर्विस कैसी दे रही है, तो गुड्स और सर्विस डिपेंड करती है। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें। स्पेंडिंग मनी, हमने मनी कितनी स्पेंड की है और ऑन डिफरेंस, उनका डिफरेंस देखा जाता है किसका? गुड्स और सर्विस का, कि गुड्स क्या है वो सर्विस कैसी दे रहा है। इसी टाइप से मैंने एक सा डायग्राम बनाया फ्लो चार्ट जैसा कि एक कंज्यूमर है वो बायस करता है गुड्स और सर्विस, उन दोनों के बीच में सेटिस्फेक्शन कितना है और उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब जो एक उपभोक्ता है उसका संतुलन, उपभोक्ता संतुलन क्या है। हिज वांट्स मतलब उसके डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं, मतलब पॉइंट लिए हुए हैं, इनको आपको उसमें ऐड करना है। अगर हम देखें रिसोर्सेज, मेनी रिसोर्सेज होते हैं या कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो वहां पे मशीनें हैं या कोई भी एम्प्लॉइज है वो लिमिटेड है, मतलब उनके जो रिसोर्सेज हैं वर्किंग के लिए या जो भी समझे, या फिर मटेरियल है वो लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। या फिर हम देखते हैं हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं वो लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या स्कैर्स होते हैं, मतलब उनमें कमी होती है। रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड रहती है, उसके में जो रिलेशन होता है मतलब रिसोर्सेज स्केर्स मतलब कम है, लेस है, और वांट्स जो है हमारी अनलिमिटेड है, बहुत सारी प्लस 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 होती जाती है। तो इसी टाइप से यहाँ पे अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल एंड लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और फिर वो उस पॉइंट तक जाता है। कौन से पॉइंट तक जाता है? उसके सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक, कि ये सारी जो प्रोसेस चलती है ये कहाँ पर जाकर खत्म होती है? किस पॉइंट पर? सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे जाके फिनिश होती है। इसकी जो वांट्स है वो सेटिस्फेक्शन जो पॉइंट है उसका मेन है। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो मैंने मेन जो उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैंने लेके आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है। आपको भी ऐसे कोई सा भी मीनिंग हो, डेफिनेशन हो, उसको ऐसे ही बना के आप लर्न करेंगे, आपको जल्दी से याद होगा। प्लस आपको क्या करना है कि जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अगर जैसे स्टार्टिंग जो अपन कर रहे हैं, ये जैसे आपने कर लिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम जैसे आते हैं इधर, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल और लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखना रहता है कि हम किस टाइप से, तो जो उसकी अप्रोचेस है वो प्रिंसिपल और लॉ दो टाइप्स की है। कैसे? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो आपकी बुक साथ में लेके रहिएगा आप, ताकि उसमें और आपको अच्छे समझ आए। देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, देखो कार्डिनल का क्या है? ये गणना से संबंधित है, कैलकुलेशन। ओके, और ये है क्रम से, ऑर्डर से। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर से। ठीक है, जैसे ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों जो है मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब है ना मैथ्स में यूज होती है। अब जैसे इसको किसने दिया है? इसके जो मार्शल ने इसको मतलब इसको डेवलप मार्शल ने किया है, और इसको किसने किया है? दो है, हिग्स और एलन का नाम आता है। ठीक है, तो जो हमारी जो यूटिलिटी, जैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम जो आगे देखेंगे, उसके लिए हमने जैसे प्रिंसिपल को दो में पार्ट डिवाइड किया है। फर्स्ट कार्डिनल है, सेकंड ऑर्डिनल है। ये काउंटिंग के द्वारा होती है। सी से काउंटिंग, सी कार्डिनल से काउंटिंग, काउंटिंग से याद रख लेना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही याद हो गया कार्डिनल का। ऑर्डिनल का कैसे? ऑर्डर में जमाओ आप कि सबसे बड़ा छोटा छोटा, इस टाइप से ये ऑर्डर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये ऐसा। अब ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एप्पल और ऑरेंज का मैंने एग्जांपल लिया। जैसे एप्पल क्या होता है? एप्पल हमें एक एप्पल कितने रुपए में मिल रहा है? 10 रुपीज में मिल रहा है।
सॉरी 20 लिखा है मैंने यहाँ पे। एप्पल हमें कितने मिल रहा है, 20 में मिल रहा है। और ऑरेंज कितने में मिल रहा है हमें, ऑरेंज हमें मिल रहा है 10 रुपीज में। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है ऑरेंज से डबल है। ठीक है, मतलब हम 20 रुपीज में 2 ऑरेंज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी आधी है। अगर हम एक एप्पल लेंगे 20 में तो ऑरेंज, मतलब आप समझ गए ना कि इसका इससे प्राइस क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। और ये इसका हाफ है, 20 का ये इसमें हाफ है। ठीक है, ये इनका रिलेशन, ये दोनों क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन बता रहे हैं। सेम इधर आप आ जाओ, यहाँ देखेंगे तो हमें सिर्फ यह पता रहेगा, इसमें ऑर्डर पता रहेगा कि एप्पल की प्राइस ज्यादा है और ऑरेंज की प्राइस क्या है, कम है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चले कि कार्डिनल में क्या होता है और इसमें क्या होता है। इसमें हमें उसकी वैल्यू पता होती है, लेकिन इसमें वैल्यू पता नहीं होती, तो हम उसको मतलब क्या कहते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि क्या। ठीक है, अब जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें, यूटिलिटी का यूज किस टाइप से किया जाता है। जैसे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, इसके प्रिंसिपल लॉ 2 टाइप में होगा, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूज कैसे किया जाता है, यूजेस ऑफ यूटिलिटी में उसको कैसे यूज करते हैं हम, क्योंकि हमारी यूटिलिटी तो वो किसने दिया है, सबसे पहले मार्शल ने। सबसे पहले यूटिलिटी जो दी गई है वो मार्शल ने दी है। अब इसका ये जैसे यहाँ तक का आपका टॉपिक हुआ, जैसे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है ना, यहाँ तक का टॉपिक हो गया। तो मेजरमेंट में आपको बताती हूँ। मेजरमेंट देखेंगे हम यूटिलिटी के, किसके देख रहे हैं हम, यूटिलिटी के मेजरमेंट देख रहे हैं। इससे पहले आपका एक जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये आपको क्या करना है, बुक में जो दी हुई है मैंने मीनिंग बताया, इसके अकॉर्डिंग यही पॉइंट्स उसमें आएंगे। आपको जो जो सिंपल लगे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट में 3 टाइप से होता है, मनी पे, यूनिट पे और कार्डिनल ऑर्डिनल। मनी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मनी, हम कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया, ये मनी स्पेंड की जा रही है। यूनिट में कितनी यूनिट स्पेंड कर रहे हैं, यूनिट के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे इसमें तो मनी कि मतलब हम जैसे मान लो हमें एप्पल लेना है तो हम क्या करेंगे, उसके 20 रुपीज देंगे तो हमें एक एप्पल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हमें गेहूं चावल का ले लो आप, कि हमें 2 केजी गेहूं लेना है, तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलो चावल देना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इसमें ना सामान का एक्सचेंज होता है। पहले ऐसे ही होता था, जैसे मान लो दूध लेना है तो क्या होता था कि जैसे कोई जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया है तो हम उसकी वजह गेहूं देंगे, तो ये यूनिट का ट्रांजेक्शन, मतलब जो लेन देन जो होता है ना, ये यूनिट का होता है। तो ये अभी क्या चल रहा है, हमारा मनी का चल रहा है कि हम कोई भी चीज लेनी है तो हम मनी देते हैं और फिर हमें वो मिलती है। और लास्ट है कार्डिनल ऑर्डिनल, जिसमें दोनों टाइप से होता है। तो आपको मेजरमेंट समझ में आएगी कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे दोनों का। इस टाइप से फिर से मैं इस टॉपिक पे आ जाऊंगी। फर्स्ट हमारा ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, 2nd चैप्टर का। इसमें मैंने ये बता दिया आपको, कंज्यूमर बहुत सारी चीजें मतलब परचेज करता है, उसकी मनी के अकॉर्डिंग उसके पास कितनी मनी रहती है वो स्पेंड करता है, गुड्स और सर्विस रहती है, तो उसका यही रहता है मेन मोटो। क्या रहता है उसका मेन मोटो, क्या है, हर कंज्यूमर का मेन मोटो यही होता है कि हम जितने रुपए खर्च करें उतना हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जितना इनपुट दिया उतना प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। हम जितनी मेहनत करें, हम जितनी सर्विस दे रहे हैं, उतनी हमें वापस से प्लस मिलना चाहिए। तो उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या है, स्पेंडिंग मनी के अकॉर्डिंग ऑन डिफरेंस ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया। मेजरमेंट आप ध्यान रखना, 3 टाइप के होते हैं, वैसे 2 टाइप ही मानो आप, मनी और यूनिट। मनी का बता दिया कि हम अगर कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो हम उसके एवज में हम क्या करेंगे, मनी उसको देंगे शॉपकीपर को जो भी। और पहले क्या होता था, यूनिट का एक्सचेंज होता था, मतलब जैसे मैंने ये लिया है, जैसे ग्रीन पेन लिया है और ये दिया है, तो जैसे मुझे ये से 2 पेन ये 2 देकर और ये लेना, इस टाइप से कुछ होता था। तो वो क्या होगा, यूनिट का हम करते हैं। और 2 जो है कार्डिनल और ऑर्डिनल, जिसमें दोनों चीज बता दी। ये देखो मैंने बता रखी दोनों चीज। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये इसकी हाफ है पर ये इसकी डबल है। ऑरेंज डबल है और ये एप्पल ऑरेंज का हाफ, और नहीं सॉरी, एप्पल का हाफ है ऑरेंज और ऑरेंज का डबल है एप्पल की प्राइस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे क्या है कि एप्पल की प्राइस ज्यादा है ऑरेंज से, पर हमें पता नहीं है कि कितनी है, बस ये पता है कि एप्पल महंगे हैं और ऑरेंज सस्ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा यूटिलिटी के टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पे है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ठीक है,
3 टाइप की यूटिलिटी है, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया वो कॉपी में राइट डाउन करें, और जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं वो बनाएं और मुझे PDF सेंड करें। ओके, थैंक यू।